हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट टाइम पे जब हमने यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात करी थी पंचायती राज विभाग के लिए, तो जब नए R&P रूल्स आए थे तब मैंने वीडियो शेयर करी थी। इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ, जहाँ पे सैंक्शन कैडर की हमने बात करी है, वैकेंसी की हमने बात करी है। लेकिन ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हिमाचल के अलग अलग जिला परिषद से जो ब्लॉक वाइज वैकेंसी रहती है, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी की हो, टेक्निकल असिस्टेंट की हो, GRS की हो और JE की हो, मैंने RTI लगाई थी तो वो जानकारी इस टाइम मेरे पास है। लगभग 50 से 60 रिप्लाई जो है वो विभाग की तरफ से मुझे भेजे गए हैं, जिसमें कि 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे एडिशनल फीस मांगी गई थी, तो वहाँ से रिप्लाई फ़िलहाल नहीं मिले हैं, लेकिन ब्लॉक वाइज सारा डेटा मिला है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको याद होगा, अगर आपने रेगुलर जो है वो चैनल फॉलो किया होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण विकास विभाग में एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना फेज़ 1। तो वहाँ पे जो JE लगाए गए थे, तो 2017 के आसपास जो था उनको ग्रामीण विकास विभाग में रेगुलर किया गया था एज ए JE। और उस नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे, आपको वो मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो उसमें मेंशन था कि जैसे उनकी रिटायरमेंट होगी वैसे ही ग्रामीण विकास विभाग से JE की पोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि पंचायती राज विभाग में जो था इंजीनियरिंग विंग की स्टार्टिंग हुई थी। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, जूनियर इंजीनियर ZP जो आप ये देख रहे हो ये जिला परिषद है, और RD जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो JE होते हैं इनकी बात करी गई है। लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर आउटसोर्स में भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक और अलग ब्लॉक में, यहाँ पे देखोगे ZP मतलब जिला परिषद, और मनरेगा के तहत भी JE रखे गए हैं और आउटसोर्स भी रिक्रूटमेंट हुई है। तो मतलब जब लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो शेयर करी थी, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फाइनली जो है वो पंचायती राज विभाग में जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए R&P रूल्स आ चुके हैं, तो अब आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि सबसे पहले जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनकी प्रमोशन होगी, और 15 जो पोस्ट थी जो आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल सकती थी। इसमें क्या है कि सैंक्शन कैडर की हम बात करें तो 238 का है, जिसमें कि 65 से ज़्यादा इस टाइम पे 65 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो कम है, और प्रमोशन 75% यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ज़्यादा प्रमोशन से वैकेंसी फिलअप होगी, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से भी जो था वो 15 वैकेंसी यहाँ पे फिलअप होनी थी। लेकिन अब इस तरह से अगर आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती रहेगी तो फिर कहाँ से आपको टेस्ट के माध्यम से भर्ती देखने को मिलेगी। ये सिर्फ 2 ब्लॉक की जानकारी है, क्योंकि कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जिन्होंने मेंशन तो किया है कि हमारे पास वैकेंसी है, और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि वो जिला परिषद में है, मनरेगा में है, या आउटसोर्स वैकेंसी ऑलरेडी वहाँ पे फिलअप है। ये जिन जिन ब्लॉक से ऐसी जानकारी मिली थी वो डेफिनेटली आपको आगे भी मैं शेयर करूँगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे R&P रूल्स पे हमने बात करी थी तो उसके बाद बहुत से कमेंट्स आते थे कि आपने बताया था और पंचायती राज विभाग में हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर में इस टाइम पे पंचायत सेक्रेटरी, जिनके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है पंचायतों में काम करवाना, उनके 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं। JE की वैकेंसी है, GRS की वैकेंसी के भी मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि बहुत जल्दी 200 के आसपास वो वैकेंसी पहुंच जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 250 के आसपास पहुंचने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन भर्तियों का कोई नामो निशान नहीं है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर आप भी वेट कर रहे हो कि यहाँ से कोई वैकेंसी देखने को मिले, तो कम से कम आप RTI लगाओ, और आप फ़ोन भी कर सकते हो उनके ऑफिस में, चाहे अपने जिला परिषद में जो आपका आता है वहाँ पे फ़ोन करिए कि वैकेंसी का क्या स्टेटस है, सरकार से आपको क्या गाइडलाइन मिली है, ताकि कम से कम इनकी जवाबदेही तो हो, आपको पता तो चले कि क्या सरकार सोच रही है, क्या विभाग के पास क्या जानकारी है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।